तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग ने ये एंशिएंट फॉर्मेशन जो था, जो अलादीन की चटाई में छिपा हुआ था, उसे अब ये मास्टर कर लिया था। अब आगे लिंगडोंग ग्रैंडपा मार्टिन से पूछता है हमें क्या करना चाहिए। पर इस समय लिंगडोंग एक चीज से हैरान था। अब ये अपने इस फॉर्मेशन के थ्रू अपने तीनों फोर्सेस यानी कि डेवोरिंग पावर, माइंड पावर और युवान पावर तीनों को मिक्स कर पा रहा था। पर जब ये तीनों पावर को मिक्स कर रहा था तो उसके बॉडी पर जो बैकलैश आ रहा था थोड़ा ज्यादा आ रहा था। तो ये थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा था। इसे ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं। बच्चे तुम अभी इतना ही कर ले रहे हो, वही बड़ी बात है। इवन जो निर्वाणा स्टेज के पीक के बंदे होते हैं या जो लाइफ एंड डेथ वाले फोर्स में पहुंच जाते हैं, वो भी 3 प्रकार के फोर्स को मर्ज नहीं कर सकते हैं। पर अभी जो लिंगडोंग ने इन तीनों फोर्सेस से एक एनर्जी बॉल बनाया था, ये सच में इसने शायद जितने भी अटैक आज तक यूज किए होंगे उनमें कहीं ज्यादा ये पावरफुल था। और ये लिंगडोंग को समझाते हैं ग्रैंडपा मार्टिन कि ज्यादा लालची मत बनो, समय के साथ तुम खुद ही इन पावर को अच्छे से यूज करने लगोगे। अब इधर लिंगडोंग जब स्पेस से बाहर आता है तो ये ग्रैंडपा मार्टिन से पूछता कितना टाइम हो गया है। ये बताते हैं कि 2 दिन बीत चुके हैं और 6 महीने बाद एंशिएंट बैटलफील्ड का जो मेन बैटल है वो शुरू हो जाएगा। और गाइज मैं एक और बात बता दूं, मैंने अभी तक जितने भी सीरीज देखे हैं उनमें मैं कह सकता हूँ कि ग्रैंडपा मार्टिन जैसा आज तक मैंने कोई कैरेक्टर देखा ही नहीं। लिंगडोंग को यहाँ पर हीरो होना ही नहीं चाहिए था। असली हीरो तो ग्रैंडपा मार्टिन को होना चाहिए। ग्रैंडपा मार्टिन बदमाशों के लिए बदमाश है और अच्छे इंसान के लिए अच्छे हैं। पर फिलहाल लिंगडोंग इनसे कहता है जितना मुझे समझ में आ रहा है 1 महीने बाद वो जो एंशिएंट ट्रेजर है वो खुलने वाला है। पर वहां पर घुसना थोड़ा इजी नहीं होगा क्योंकि पावरफुल फोर्सेस आसपास होंगे और वहीं पर इन्हें हालांकि समसारा पिल्स शायद मिलने वाला था। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग से कहते हैं तुम्हारे पास निर्वाणा पिल्स काफी मात्रा में है, तो तुम निर्वाणा लेवल पर अटैक क्यों नहीं कर देते। लिंगडोंग हंसता है और कहता है ये तो बस 1 लाख निर्वाणा पिल्स है, इससे क्या ही होगा। ग्रैंडपा मार्टिन भी जानते थे ये बच्चा काफी लालची है, इसे कम से कम 20 से 30 लाख निर्वाणा पिल्स तो लगेंगे ही। पर इसमें ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं अब क्योंकि तुम अपना लेवल निर्वाणा लेवल पर नहीं ले जा सकते हो फिलहाल, तो हमें फिर भी अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टूपिड टाइगर का नाम लेते हैं। ये सुन करके ज़ाओ यान थोड़ा गुस्सा करता है और इस समय ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं 2 ही चीज है जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है, पहला ब्लड सोल पपेट और दूसरा ये स्टूपिड टाइगर। हालांकि ब्लड सोल पपेट अभी 1 युआन निर्वाणा स्टेज पर है और इसे तुम आराम से सीजुआन से फाइट कर सकते हो। पर लिंगडोंग बोलता है ज़ाओ यान ये इसका क्या कर सकते हैं हम। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग को समझाते हैं कि ये बेवकूफ बाघ ने कई सारे विष का ब्लड खाया है। हालांकि शुरुआत में ये नॉर्मल टाइगर था पर इतने अलग अलग और साथ में क्रोकोडाइल ब्लड लाइन के कारण ये काफी स्ट्रांग बन गया है। अगर हम इसका ब्लड लाइन चेंज कर दें तो ये काफी स्ट्रांग बन सकता है। पर लिंगडोंग कहता है ग्रैंडपा मार्टिन इस समय कहते हैं क्योंकि ये टाइगर है तो हमें एक टाइगर ब्लड लाइन चाहिए, वो भी हाई लेवल वाली। पर ब्लड लाइन बदलना मतलब बीस्ट मारा भी जा सकता है। हालांकि ज़ाओ यान का जो बॉडी है समय के साथ काफी स्ट्रांग हो गया था हेवनली क्रोकोडाइल की ब्लड लाइन वगैरह की वजह से। और इसमें ग्रैंडपा मार्टिन जो कि काफी एक्सपीरियंस इंसान थे वो बताते हैं कि दुनिया में 3 ही जो टाइगर टाइप ब्लड लाइन है जो काफी स्ट्रांग है और उनको प्योरेस्ट ब्लड लाइन माना जाता है, जैसे कि डार्क अबिस टाइगर, दूसरा होता है ग्राउंड ब्रेकिंग थंडर टाइगर और तीसरा हेवनली डेमोनिक टाइगर। और ये तीनों बिस्ट ऐसे हैं जो कि शायद निर्वाणा लेवल के ऊपर भी जा सकते हैं। हालांकि इनके ऊपर भी एक ब्लड लाइन होता है, उसे कहा जाता है द डार्कनेस सैक्रेड टाइगर। पर शायद वो बहुत पास्ट में हुआ करता था और बहुत समय से उसे देखा नहीं गया। पर फिर भी अगर इन तीनों टाइगर की ब्लड लाइन हमें मिल गई तो इस बंदे का, इस बेवकूफ टाइगर का स्ट्रेंथ फ्यूचर में काफी बढ़ सकता है। अब इधर इन 2 दिनों में लिंगडोंग ने ब्लड सोल पपेट को भी अपग्रेड कर दिया था। अब फाइनली इन दिनों के बाद ये मिस्टीरियस एंशिएंट की से बाहर निकलता है और एक घासीले मैदान में ये प्रकट होता है। सच में एंशिएंट की इसके लिए काफी फायदेमंद हो रहा था। अब इधर लिंगडोंग ज़ाओ यान के ऊपर बैठता है और काफी दूर इसके सहारे निकल जाता है। और फिलहाल ग्रैंडपा मार्टिन के सुझाए हुए रास्ते पर ये साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहे थे। और इन 5 दिनों में बीच बीच में ये कहीं रुक रहे थे और लोगों से इंक्वायर कर रहे थे। रास्ते में इन्हें कई डेमोनिक हॉर्ड्स भी मिलते हैं जिनके मैजिक क्रिस्टल्स निकाल करके लिंगडोंग रख लेता है। और रास्ते में कई सारे हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। ये समझ जाता है कि सीजुआन ने इसके ऊपर शायद एक इनाम रखा होगा। अब ये एक बाम्बू हेड पहनने लगा था ताकि लोग इसे पहचान न पाए। और शायद ये अगले दिन अब एंशिएंट लैंड्स में पहुंचने वाले थे। फाइनली अगले दिन की शाम तक लिंगडोंग वगैरह एंशिएंट लैंड में पहुंच चुके थे। ये सिटी काफी शानदार थी। लिंगडोंग यहाँ पर ज्यादा घूमता नहीं बल्कि यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट था ये सीधा उसकी तरफ हेड करता है। अब यहाँ पर इसे एक बंदा मिलता है और पूछता है कि आपको किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या आपको वो जो 4 मिस्टीरियस एंशिएंट की है किसके किसके पास है वो जानना है? उसके लिए आपको 5000 निर्वाणा पिल्स देना पड़ेगा। लिंगडोंग तुरंत ही इसे 5000 निर्वाणा पिल्स दे देता है। पहले इसे देख रहा था कि ये बंदा सच में जानता है कि नहीं। अब ये बंदा बताना शुरू करता है कि वो जो 3 मिस्टीरियस कीज है वो 3 लार्ज एम्पायर्स होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि डेथ वैली एम्पायर के पास एक है, दूसरा प्री हिस्टोरिक एम्पायर और तीसरा जो चाबी है वो डेविल क्लिफ एम्पायर के पास है।
ये सुनकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा सकपका जाता है कि डेविल क्लिफ वाले तो इससे फाइट कर रहे थे चाबी के लिए, मतलब तीसरा चाबी उनके ही पास है। अब ये बंदा बोलता है कि चौथा जो चाबी है एक ऐसा बंदा है जो शायद लो एम्पायर से आया हुआ है और अभी अभी उसने लिंगडोंग नाम का है शायद 10 लाख निर्वाणा पिल्स भी डेविल क्लिफ एम्पायर से लूटे हुए हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन इसका सही था। अब लिंगडोंग समझ जाता है कि इस बंदे के इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब लिंगडोंग इसे डायरेक्टली बोलता है मुझे 3 डेमोनिक बीस्ट के बारे में जानना है। ये बंदा बोलता है किस प्रकार के बीस्ट। लिंगडोंग बोलना शुरू करता है डीप अबिस टाइगर या ग्राउंड ब्रेकिंग थंडर टाइगर या हेवनली डेमोनिक टाइगर। इन तीनों नाम को सुन करके ये बंदा भी एक बार को लिंगडोंग को घूरने लगता है। ये बंदा बोलता है पर ये चीजें तो डेमन सिटी के अंदर पाई जाती हैं, मतलब इस एंशिएंट बैटलफील्ड से बाहर कहीं दूर। लिंगडोंग बोलता है फिर तो कोई बात नहीं। अब ये यहाँ से निकलने लगता है। फिर ये बंदा बोलता है अरे वेट करो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ पर इसके पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। लिंगडोंग हंसता और कहता है जितना भी चाहिए मैं दे दूंगा पर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। अब ये बंदा बोलता है 20,000 निर्वाणा पिल्स। लिंगडोंग ये सुनकर थोड़ा सा इसे घूरता है, फिर फाइनली इसे ये कियानकुन बैग जिसमें कि 20,000 निर्वाणा पिल्स थे इसकी तरफ उछाल देता है। अब ये बंदा बताना शुरू करता है कि यहाँ से 1000 मील दूरी पर नॉर्थ साइड में एक बीस्ट वैली है। वहां पर कई सारे डेमोनिक बीस्ट रहते हैं जो कि निर्वाणा स्टेज के आसपास होंगे या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। और वहां पर एक ऐसा बीस्ट है जिसको हम कहते हैं द माइटी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर। फिलहाल उसका स्ट्रेंथ निर्वाणा 1 स्टार पर है। तभी लिंगडोंग कहता है मुझे वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो उसके बारे में तुम्हें बोला भी नहीं है और इसके तुम्हें 20,000 चाहिए। तभी ये बंदा बोलता है वेट करो, और मुझे जितना इंटेलिजेंस मिला है ये जो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर है इसके पास हेवनली डेविल टाइगर का बोन है, मतलब मरा हुआ होगा तभी तो उसकी हड्डी होगी। लिंगडोंग बोलता है पर मुझे जीवित चाहिए था। तभी ये बंदा बोलता है फिर तो आपको डेमन सिटी जाना पड़ेगा। तभी ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग के कान में बोलते हैं अरे अगर उसकी हड्डी भी है तो उसमें ब्लड लाइन मिक्स होता है, उस हड्डी को हम जाओयान पर इम्प्लांट कर देंगे, काम सेम होगा। लिंगडोंग बात मान जाता है। इसके अलावा भी लिंगडोंग इसे शायद 10-11 हजार निर्वाणा पिल्स देता है, क्योंकि ये बंदा बताता है कि वहां पर जो 2 हाई रैंकिंग एम्पायर हैं वो भी उस बोन को पाने के लिए उस टाइगर पर अटैक कर रहे हैं। और इन 2 जो हाई रैंकिंग एम्पायर हैं इनमें भी एक शायद बंदा है जो कि 1 स्टार निर्वाणा पर है और कई सारे बंदे निर्वाणा लेवल पर है। और दूसरे वाले एम्पायर में भी सेम एक बंदा 1 स्टार निर्वाणा और बाकी बंदे शायद निर्वाणा लेवल या उससे थोड़े नीचे हैं। लिंगडोंग इसे थैंक्स बोलता है और काफी तेजी से नॉर्थ के डायरेक्शन में निकल जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें लिंगडोंग को मना करते हैं कि वहां पर खतरा हो सकता है, छोड़ो, पर लिंगडोंग काफी दृढ़ निश्चयी था तो ग्रैंडपा मार्टिन भी बोलते हैं फिर ठीक है चल ही लेते हैं। क्योंकि जाओयान हमेशा से बचपन से अगर आप देखो तो लिंगडोंग के साथ रहता था, तो लिंगडोंग इसको अपने भाई के जैसा मानता था। लंबे समय तक यात्रा करने के बाद ये लोग बीस्ट वैली में पहुंच जाते हैं। दूर से लिंगडोंग देखता है कई सारे लोग एक टाइगर पर अटैक कर रहे थे और रास्ते में ही डेविल टाइगर एम्पायर और बेस्टियल टाइम पर एम्पायर वाले इसे रोक देते हैं और ये सभी बंदे हाफ स्टेप निर्वाणा पर थे। अब लिंगडोंग भी इनसे भिड़ना नहीं चाहता था और ये वापस लौटने लगता है। इन्हें लगता है कि लिंगडोंग निकल गया, पर अचानक से काफी तेजी से इन्हें बिना डिटेक्ट कराए लिंगडोंग आगे बढ़ चुका था। अब इधर आकर के लिंगडोंग एक जगह छुप जाता है। इसे क्लिप पर 2 बंदे नजर आते हैं और इन दोनों का स्ट्रेंथ शायद 1 स्टार युवान निर्वाणा लेवल पर था और ये दोनों उस टाइगर को बाहर बुला रहे थे कि हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, बाहर आओ। ये अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर ये दूसरा ऐसा बंदा था जो कि बात कर सकता था, क्योंकि निर्वाणा स्टेज में वो भी 1 स्टार पर पहुंचने के बाद बीस्ट वगैरह का अपना इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है। ये स्प्लिटिंग टाइगर इन दोनों बंदों को कह रहा था तुम्हारा जो भी उद्देश्य है यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब ये दोनों बंदे तुरंत ही कहते हैं मुझे मालूम है तुम्हारे पास हेवनली डेमन टाइगर का कॉर्प्स है और उसकी हड्डी भी है, हमें वो चाहिए और हमारे सामने इतना एरोगेंट एक्ट मत करो। अब इस समय जो 2 एम्पायर्स थे उनमें से एक एम्पायर डेविल टाइगर एम्पायर था, उसका ये बंदा था टेंग हो और बगल में इसके खड़ा जो बंदा था वो बीस्ट एम्पायर का चेनमो था। ये दूसरा चेनमो है। इन दोनों में डील हुआ था कि टेंग हो जो है वो बोन लेगा हेवनली डेमन टाइगर का और स्प्लिटिंग टाइगर को चेनमो रखेगा, पर दोनों का अपना प्लान था कि जैसे ये टाइगर हारेगा ये एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे पूरी लालच के कारण। पर फिलहाल ये इस टाइगर को हराने पर फोकस किए हुए थे। टेंगो एक पावरफुल अटैक हेवनली टाइगर डिवोर्स स्पेस स्प्लिटिंग टाइगर पर लॉन्च करता और चेनमो भी दूसरी तरफ से बीस्ट ट्रैपिंग सील। इसके हैंड सील्स काफी तेजी से बदलते हैं और पलक झपकते ही एक पावरफुल ऑरा इसने भी स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ लॉन्च कर दिया था। इन दोनों का अटैक में कोऑर्डिनेशन था। अब टाइगर भी अपनी बॉडी से एक पावरफुल युवान पावर बाहर निकालने लगता है। ये एक ब्लडी एनर्जी अपनी दहाड़ से मार करके इन दोनों के अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। इधर टेंगो भी रुकता नहीं है, ये फिर से अपने पावरफुल अटैक डेविल टाइगर फीस्ट इस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर की तरफ लॉन्च कर देता है। पर इस समय क्योंकि ये टाइगर था तो इसकी फिजिकल बॉडी कहीं स्ट्रांग थी और इसका ऑरा भी, क्योंकि ये 1 स्टार निर्वाणा लेवल पर खुद था ये टाइगर, तो इस समय टेंगू को काफी पीछे ढकेल देता है। हालांकि टेंगू इंजर्ड नहीं हुआ था। इधर चेनमो अपने क्लैन के लोगों का ऑरा कंडेंस कर रहा था। लिंगडोंग चुपचाप इस समय बैटल को देख रहा था। अच्छा मौका आएगा जब ये तीनों इंजर्ड होंगे तो ये बीच में अटैक करेगा। हालांकि इसके पास इसका सोल पपेट पीछा था जो कि खुद 1 स्टार युवान लेवल पर था।
टेंगू काफी शातिर था, ये अपनी ऑरा को ज्यादा यूज नहीं कर रहा था क्योंकि इसको भी मालूम था कि चेनमो इस पर अटैक कर सकता है बाद में। लगातार बार बार टाइगर इसे पीछे फोर्स कर दे रहा था। अब इधर चेनमू जो अपना ऑरा इकट्ठा किया था इससे स्प्लिटिंग टाइगर की बॉडी पर एम करके लॉन्च कर देता है। अब इस समय इसकी बॉडी से कई सारे चेन्स निकल रहे थे जो शायद एक हैंड सील यानी सीलिंग टेक्निक होगा और टाइगर की बॉडी की तरफ पड़ने लगते हैं। चेनमो काफी खुश था, इसका ये जो टेक्निक था ये टाइगर्स वगैरह को पकड़ने के लिए ही बना हुआ था। टाइगर की ऑरा काफी तेजी से घटने लगती है। टेंगू अब काफी खुश था। स्प्लिटिंग टाइगर इस समय इन दोनों को गाली दे रहा था, ये ह्यूमन सच में बहुत लालची होते हैं। अब इधर टेंगू भी इस मौके का फायदा उठा करके एक पावरफुल अटैक बना रहा था। स्प्लिटिंग टाइगर समझ जाता है टेंगू के अंदर एक अलग ही लेवल का किलिंग इंटेंट था। तभी इधर पीछे से एक आवाज आती है स्प्लिटिंग टाइगर के कानों में कि मैं तुम्हारा एक करंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, पर इसकी प्राइस होगी, पे करना पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम तैयार हो? टाइगर इस समय वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था, ये फिलहाल हाँ में सर हिला देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद लिंगडोंग ने जैसा सोचा था कि हाई रैंकिंग एम्पायर वाले दोनों बंदे घायल हो जाएंगे, पर यहाँ पर टाइगर ही कमजोर पड़ रहा था। इधर टेंगू की आंखों में किलिंग इंटेंट था, इसके हाथों में इसका भाला था जिसमें इसने अपने युवान पावर को मिक्स कर लिया था। अब वहीं जब लिंगडोंग इसे सपोर्ट करने लगता तो लिंगडोंग खुद सामने नहीं आता है, ये अपने सोल पपेट को भेज देता है और सोल पपेट तुरंत ही टेंगू को बीच में ब्लॉक कर देता है। और दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठा करके स्प्लिटिंग टाइगर जो कि एक सीलिंग टेक्निक चेन्स में बंध रहा था चेनमो के, इसे तुरंत ही तोड़ देता है। टेंगू और चेनमो एक साथ कहते हैं कौन है, इनकी नजर इस रेड फिगर पर जाती है। तुरंत ये दोनों बोलते हैं कि हम डेविल टाइगर एम्पायर और बिस्टियल एम्पायर के हैं, हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो, कौन हो तुम? अब क्योंकि ये रेड फिगर एक ब्लड सोल पपेट था तो ये कुछ बोलता नहीं है। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर अब समझ गया था शायद ये एक सोल पपेट है। और वहीं दूसरी तरफ चेनमो भी टेंगू से कहता है शायद ये एक सोल पपेट है, और टेंगू तुरंत ही कहता है अपने लोगों से कि उस बंदे को फाइंड करो जो कि इस सोल पपेट को कंट्रोल कर रहा है, आसपास ही होगा कहीं वो। ये सुनते ही लिंगडोंग तुरंत इनके सामने आ जाता है। इसे देख करके टेंगू चैन की सांस लेता है कि ये हाफ स्टेप निर्वाणा कहीं तो बंदा है। अभी दोनों इसे ज्ञान देने लगते हैं कि तुम अभी काफी वीक हो और हमारे डेविल एम्पायर और बिस्टियल एम्पायर के बीच में मत पड़ो। क्योंकि ब्लड सोल पपेट था इसलिए अभी भी टेंगू लिंगडोंग से थोड़ा रेस्पेक्ट देके बात कर रहा था। अब इधर लिंगडोंग इनकी बातों को इग्नोर करता है और सीधा स्प्लिटिंग टाइगर से कहता है जो तुमने मुझसे वायदा किया है क्या वो तुम अभी भी मानते हो ना? टाइगर हाँ में सर हिलाता है। ये पहले कहता है कि फिलहाल इन्हें मारो, बाद में वो डील तो डील है, मैं तुमको बोला हूं तो करूंगा। अब इधर टेंगू डिसाइड करता है कि चेनमो तुम इस पपेट से फाइट करो और मैं इस टाइगर को देखता हूँ, और ये हाफ स्टेप निर्वाणा का बंदा, इसे हमारे बंदे देख लेंगे। अब तुरंत ही लिंगडोंग से भिड़ने के लिए टेंग लिन और चेन डोंग करके दो बंदे आते हैं और ये दोनों भी निर्वाणा स्टेज के प्रैक्टिशनर थे। और ये ज्ञान देने लगते हैं लिंगडोंग को कि बच्चे तुम अपनी आंखें अच्छे से खोला करो, अगले जन्म में पावरफुल लोगों से फाइट मत करना। लिंगडोंग कुछ नहीं बोलता, बस हंसता है। अब इनके में से एक बंदा काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ लेफ्ट से और वहीं दूसरा राइट से बढ़ता है। लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था। इधर चेनमो देख रहा था कि दो बंदे निर्वाणा स्टेज के, ये बंदा मारा जाएगा, और फिलहाल ये ब्लड सोल पपेट से फाइट कर रहा था। और फिलहाल चेनमो अब ये सोच रहा था कि जब ये बंदा मर जाएगा तो सोल पपेट मैं रख लूंगा। ख्याल इसके मन में काफी चल रहे थे, सपने ये बहुत बड़े देख चुका था। पर चेनमो अचानक से देखता है एक पावरफुल फोर्स के कारण ये दोनों बंदे पीछे ढकेल दिए गए थे। इसे समझ में नहीं आ रहा था, और बड़ी बात ये थी दोनों बंदे अलग अलग दिशा में गए थे और चट्टान से टकरा करके खून की उल्टी कर रहे थे। चेनमो का दिमाग ही फ्रीज कर जाता है। ये समझ जाता है लिंगडोंग ने जो पावर यूज किया था वो मेंटल एनर्जी था, और ये कहता तुम एक हेवनली सिंबल मास्टर हो। तभी लिंगडोंग कहता तुम डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हो, और एक पावरफुल पंच ब्लड सोल पपेट इसके चेस्ट पर दे मारता है। हालांकि चेनमो इसे फोर्सफुली ब्लॉक कर लेता है अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी से, पर अब ये समझने लगे थे। लिंगडोंग इधर स्माइल कर रहा था। चेनडोंग और वो दूसरा बंदा फिर से बढ़ते हैं, पर लिंगडोंग इन्हें दोबारा से पीछे दे मारता है। अब इनके उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इन्हें समझ में आ रहा था ये बंदा सच में दिखता काफी वीक है पर है काफी स्ट्रॉन्ग। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे मतलब एक हाफ स्टेप निर्वाणा का बंद निर्वाणा स्टेज वाले बंदों को रोक पा रहा है। चेनमो इधर लगातार ब्लड सोल पपेट से फाइट कर रहा था, पर नुकसान इसी का हो रहा था क्योंकि ब्लड सोल पपेट एक पपेट है तो उसको पेन तो हो नहीं रहा था। चेनमो तुरंत ही टेंगू से कहता है फिलहाल हम दोनों मिलकर के इस बंदे को मारते हैं, बाद में हम इस टाइगर को देख लेंगे। दोनों हाँ में सर हिलाते हैं, पर इनके पहले इनके टीम के जो बहुत सारे बंदे थे वो लिंगडोंग की तरफ अटैक लॉन्च करते हैं, पर लिंगडोंग तैयार था। ये तुरंत ही अपने डिवोरिंग पावर का डोमेन एरिया यूज करता है, और ये बंदे जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा शायद पर थे 10 सेकंड के अंदर नीचे जमीन पर बेजान से होकर गिर जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा है कौन। चेनमो भी अब डरने लगा था। उधर टेंगू वापस तो आना चाहता था, पर टाइगर ने इसे बीच में रोक रखा और इसका भी हाल काफी खराब था, और चेनमो सोल पपेट से परेशान था। टेंगू जैसे उधर देखता है अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर एक पावरफुल क्लॉ अटैक इसको दे मारता और टेंगू पीछे जाकर के गिरता है। टेंगू का भी चेहरा जो था वो अगली हो चुका था। ये वो प्रैक्टिस यूज कर रहा था जो पास्ट में लिंगडोंग यूज करता था, डेविल एफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके जैसा ही टेक्निक था। पर टाइगर अभी तैयार था, जो बोलता तुम मेरे से हेवनली बोन छीनना चाहते थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत।
अब इधर इन दोनों के जो बंदे आए हुए थे उन्हें लिंगडोंग ने निपटा दिया था। चैनमू वहीं सोल पपेट से डिसएडवांटेज में था। लगातार हार का सामना करने के बाद अब ये दोनों डिसाइड करते हैं, पर भागने से पहले अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर टेंगहो को एक ऐसा पंच मारता है, ये खून की उल्टी करने लगता है। टेंगहो इस समय बुरी नजर से लिंगडोंग को देखता है, कहता है बच्चे तुम वेट करो, फ्यूचर में मैं जरूर तुम्हें मारूंगा। उसके बाद ये सभी यहाँ से अपनी टीम को लेकर के बाहर भाग जाते हैं। लिंगडोंग तुरंत ही अपने ब्लडी सोल पपेट को अंदर रख लेता है। स्प्लिटिंग टाइगर भी इस समय काफी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अब लिंगडोंग हंसता और कहता है तो हमने जो बात किया था उस पर काम करें। स्प्लिटिंग टाइगर भी कहता है अरे मैंने तुम्हें वादा किया है, तुम्हें क्या चाहिए प्राइस बताओ। ये कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये हेवनली डेमोनिक टाइगर का बोन चाहिए, फिर मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं। ये सुनते ही स्प्लिटिंग टाइगर भी एक बार को चौंक जाता है, मानो यहाँ का स्पेस ही एक समय के लिए सन्नाटा सा छा गया हो। लिंगडोंग कहता है अब तुम सोच क्यों रहे हो, तुमने बोला था मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो ये प्राइस तो बनता ही है, और तुम्हें मालूम था मैं यहाँ पर आया हूँ तो यही चीज मांगूंगा। अब ये बंदा कहता है कि मैं डिनाई नहीं करता, तुमने मेरा हेल्प तो किया है, पर इस बोन से मैं सेकंड स्टार निर्वाणा में ब्रेक करना चाहता था, टर्बुलेशन झेलना चाहता था। इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए, निर्वाणा पिल चाहिए, मांग लो मैं दे दूंगा। लिंगडोंग हंसने लगता है, इसे लगा था कि ऐसा शायद होगा। अभी लिंगडोंग कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक से इसके कंधे पर ग्रैंडपा मार्टिन प्रकट होते हैं। स्प्लिटिंग टाइगर जैसे इन्हें देखता है कहता है डेमोनिक स्पिरिट। इन्हें देखते ही ये थोड़ा सा डरने लगा था, और ग्रैंडपा मार्टिन जैसे कि हमेशा अलग ही तेवर में रहते हैं, बोलते हैं लंक हेड तुम क्या सोच रहे हो कि तुम इस टाइगर बोन से सेकंड स्टार निर्वाणा टर्बुलेशन को पार कर पाओगे, तुम्हारे इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है, तुम मारे जाओगे। स्प्लिटिंग टाइगर भी इनकी बात से सहमत था, सच में काफी डिफिकल्ट था सेकंड स्टार टर्बुलेशन को पार करना। ये सुन करके बोन स्प्लिटिंग अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर कहता है मुझे मालूम है कि मैं मर सकता हूँ, पर मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं क्योंकि तुम इतना परसिस्टेंट हो सेकंड स्टार टर्बुलेशन पार करने के लिए, और तुमने इतना एफर्ट भी डाला है, फिर मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। ग्रैंडपा मार्टिन थोड़ी देर अपना दाढ़ी खोजलाते हैं और एक टेक्निक, एक स्क्रॉल अपने बॉडी में से निकालते हैं, और ये बताते हैं ये एक यूनिक टेक्निक है, और इसे डार्क अबिश टाइगर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको पता है कि डार्क अबिश टाइगर भी 3 जो लेजेंडरी टाइगर्स हैं उनमें से एक है। अगर तुम्हारे अभी टर्बुलेशन पार करने के चांसेस 30 हैं, तो इस टेक्निक को यानी इस मार्शल आर्ट को तुम अगर प्रैक्टिस कर लिए तो ये चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ये एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट था। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर इसे देखता है, खंगालने के बाद ये हैरान था, ये सच में डार्क अबिश टाइगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मार्शल आर्ट था। और ग्रैंडपा मार्टिन से तुरंत ही कहते हैं अब वो टाइगर बोन मुझे दे दो। अभी भी स्प्लिटिंग टाइगर थोड़ा सा सोच रहा था, ग्रैंडपा मार्टिन गुस्सा होने लगते हैं कि बच्चे अब मेरा पेशेंस नहीं हो रहा है। अचानक से हवा में उड़ते हैं और ये अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, इनका बॉडी काफी बड़ा हो जाता है। इसे देखते ही स्प्लिटिंग टाइगर हकलाने सा लगता है। सेलेस्टियल डेमन मार्टिन, और एक ऐसा डर था इसके अंदर, शायद ये इन्हें जानता हो, क्योंकि डेमन सिटी में जो हेवनली डेमन मार्टिन है ये काफी हाई लेवल के माने जाते हैं। ये तुरंत ही कहते हैं लॉर्ड मार्टिन एंग्री मत होइए, और ये तुरंत ही हेवनली बोन लिंगडोंग की तरफ उछाल देता है। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय हमेशा बोलते थे लिंगडोंग को कि तुम मुझे जानते नहीं हो। आज लिंगडोंग को भी समझ में आ रहा था कि ग्रैंडपा मार्टिन सच में क्या ही पावरफुल चीज है। लिंगडोंग इन बोन्स को लेकर के समझ जाता है कि जब वो हेवनली टाइगर जिंदा रहा होगा तो उसका साइज क्या रहा होगा, वो सच में काफी फियर्स बीस्ट रहा होगा। लिंगडोंग तुरंत इस गिफ्ट को रखता है और काफी तेजी से ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर भी जानता था इसने जो अभी मार्शल आर्ट की टेक्निक प्राप्त की है वो उन बोन से थोड़ा ही कम माना जा सकता है। अब इसके फ्यूचर में निर्वाणा लेवल को क्रॉस करने के, टर्बुलेशन को क्रॉस करने के चांसेस बढ़ गए थे, और इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जाने से पहले लिंगडोंग इसे टेक केयर बोल के जाता है। जाने के बाद स्प्लिटिंग टाइगर भी अपने मन में बोलता है हेवनली डेमन मार्टिन, ये लोग सच में काफी स्केरी होते हैं, और साथ में एक वर्ड लगाता है लेजेंडरी। बीस्ट वैली को लीव करने के बाद ये इस माउंटेन रेंज के जो इनर पार्ट रहते हैं उधर निकल जाते हैं, मतलब जहां पर बाहरी लोग बहुत कम ही आते हैं। एक अच्छा से जगह ढूंढने के बाद ये लोग इस माउंटेन के पीक पर रुक जाते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन अब ज़ायोयान की तरफ देख रहे थे और कहते हैं अब स्टूपिड टाइगर को देखते हैं इसके साथ क्या हो पाता है। ज़ायोयान अब थोड़ा बहुत होशियार तो हो ही गया था, ये समझ गया था अब इसके साथ क्या होने वाला है। हालांकि इस बोन को इसकी बॉडी के साथ मर्ज करना मतलब एक काफी टफ टास्क होने वाला था, और इसमें ये मारा भी जा सकता था, पर ये अपने गुर्राने की आवाज से बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। और लिंगडोंग इस समय ज़ायोयान को बोलता है कि ग्रैंडपा मार्टिन तुम्हें ऐसी चीजें दे रहे हैं, मुझे देखो कभी नहीं दिया इन्होंने कुछ। ये सुनकर कि ग्रैंडपा मार्टिन हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, और क्योंकि मैं भी एक बीस्ट हूँ तो बीस्ट वगैरह के लिए हमेशा से मेरे पास कुछ ना कुछ ट्रेजर्स रहे ही हैं। अब ग्रैंडपा मार्टिन इसका प्रोसेस बताते हैं कि पहले हमें ज़ायोयान के बोन्स निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद इस टाइगर के बोन्स इसके बॉडी में ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे, और इसके लिए हमें 2 लाख निर्वाणा पिल्स भी लगेगा। लिंगडोंग तुरंत ही क्यानकुन बैग बिना हेजिटेशन के उछाल देता है ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें कई सारे हैंडसिल्स बनाते हैं, इनके बॉडी से पर्पलिश फ्लेम बीम ऑफ लाइट निकलती और इस पूरे एरिया को ये कवर कर लेते हैं।
और ग्रैंडपा मार्टिन इस समय जायोयान को समझा रहे थे कि तुम्हें ये चीज एंड्योर करना ही पड़ेगा। और निर्वाणा पिल से इन लोगों ने निर्वाणा फ्लेम आसपास जायोयान की बॉडी के फैला दिया था। लिंगडोंग भी इस समय थोड़ा सा चिंतित था। जायोयान इस समय चिल्ला रहा था, ये काफी दर्द में था। लिंगडोंग का चेहरा इस समय काफी उदास था क्योंकि जायोयान के फ्लैश को साफ देखा जा सकता था, मानो अभी जिंदगी अपनी खो रहा हो। इसके बोन्स को ग्रैंडपा मार्टिन ने निकाल दिया था और नए वाले जो बोन्स थे उससे अब ये ट्रांसप्लांट कर रहे थे। अब जैसे इन बोन्स को निर्वाणा फ्लेम्स के बीच में ले जाते हैं, एक अलग ही चीज ये सेंस करते हैं। शुरुआत में ये फ्यूजन होने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि हेवनली बोन जायोयान की बॉडी को रेजिस्ट कर रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन तुरंत पावरफुल फोर्स के कारण फोर्सफुली इस बोन को जायोयान की बॉडी में मर्ज कर देते हैं। लिंगडोंग की तो दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। फिलहाल ये फाइट जो रहता है मर्जिंग का शायद 1 घंटे से ऊपर चलता है। चारों तरफ इस समय खून सा फैला हुआ था। लिंगडोंग इस समय थोड़ा आगे बढ़ करके निर्वाणा फ्लेम्स में जा करके जायोयान को हेल्प करने की कोशिश करता है, पर एक पावरफुल फोर्स निर्वाणा फ्लेम्स में से निकल करके लिंगडोंग को दूर फेंक देता है। ग्रैंडपा मार्टिन अब कहते हैं इससे, अब जो भी है हमें जो करना था हम कर चुके हैं, बाकी इस स्टूपिड टाइगर पे डिपेंड करेगा कि क्या ये सरवाइव कर पाता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और निर्वाणा फ्लेम्स के बीच में मानो प्री हिस्टोरिक बीस्ट अब जाग रहा हो। लिंगडोंग दूर से देख रहा था। आग की लपेटें निर्वाणा फ्लेम्स की अभी भी चल रही थी और एक भयानक टाइगर वाली जो आवाज होती जायोयान निकालता है। अब यहाँ पर जो भी निर्वाणा की धीरे धीरे जायोयान इसे डिवोर कर गया था। अब ये ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग को बताते हैं कि यह निर्वाणा स्टेज में जाने की तैयारी कर रहा है। लिंगडोंग भी अब चुपचाप रिलैक्स होकर बैठ जाता है। लिंगडोंग देखता है जायोयान ने जहाँ पर 2 लाख निर्वाणा पिल्स था उसके निर्वाणा की को काफी तेजी से डिवोर कर गया था। ग्रैंडपा मार्टिन बताते हैं अब इसे हम हेवनली डेविल टाइगर कह सकते हैं और इसके पास जो फिजिक होगा, इसकी बॉडी होगी, काफी स्ट्रांग होगी। अगर देखा जाए तो जायोयान का एक रीबर्थ हो रहा था, मतलब ये ह्यूमन फॉर्म ले सकता था। पर इस समय जायोयान को और निर्वाणा पिल्स की जरूरत थी, तो लिंगडोंग वहां पर 3 लाख निर्वाणा पिल्स और ज्यादा उछाल देता है। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं देखते हैं किस चीज में ट्रांसफॉर्म होता है। और धीरे धीरे 3 दिन और निकल जाते हैं और इस समय जायोयान की बॉडी अब एक शेप लेना शुरू कर दी थी। निर्वाणा फ्लेम्स के बीच में ये अभी भी एक स्टैचू के समान था और धीरे धीरे बची खुची जो निर्वाणा फायर था उसे भी जायोयान खा जाता है। और इस समय इसकी ऑरा जो थी, इसकी बॉडी पर एक पीच ब्लैक कलर को देखा जा सकता था, मतलब ये अभी एक ब्लैक टाइगर बन चुका था और ये निर्वाणा स्टेज पर पहुंच चुका था। लिंगडोंग अब काफी खुश था। ये जैसे ही उठ रहा था और ये देखता है कि जायोयान की जो आवाज आती वो ह्यूमन की जैसी आती है इस बार। और इस समय इसकी दहाड़ के कारण माउंटेन्स में भी क्रैक्स आने लगते हैं। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ये भी इस समय शॉक्ड थे। ये बंदा ये निर्वाणा स्टेज पर पहुंचने के बाद रुकना नहीं चाहता है। ये सोच रहा है कि निर्वाणा टर्बुलेशन यानी निर्वाणा 1 स्टार पर जाऊं। और देखा जाए तो निर्वाणा प्रैक्टिशनर्स जो भी होते हैं निर्वाणा टर्बुलेशन में बहुत सी ये मारे जाते हैं और बहुत से लोग इसी के लिए डरते भी हैं। निर्वाणा टर्बुलेशंस में ही काफी रिस्क माना जाता है। पर ये जायोयान ये भी कम नहीं था। ये सीधा निर्वाणा में जाने के बाद निर्वाणा 1 स्टार जाने पर अपनी ऑरा को फोर्स करता है। ग्रैंडपा मार्टिन समझाते हैं शायद वो जो डेविल टाइगर बोन की एनर्जी थी ये अभी भी बची हुई थी, इसके वजह से ये निर्वाणा टर्बुलेशन को पार कर सकता है। और इस समय तक तो इसका इंटेलिजेंस भी काफी बढ़ जाएगा। आधा दिन तक यही प्रोसेस चलते रहता है और जायोयान की ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाती है। और इसमें आसपास 100 मीटर के एरिया के मतलब जो पेड़ भी होते हैं ये भी आग की लपेटों के समान जल रहे थे। धीरे धीरे रात हो जाती है। अब ये ऑरा भी जो काफी फियर्स थी स्टेबलाइज होने लगती है। लिंगडोंग समझ जाता है शायद ये टर्बुलेशन अब ओवर हो चुका है निर्वाणा का। लिंगडोंग देखता है अचानक से इसकी तरफ एक फिगर बढ़ रहा है उस सफेद धुंध में से। अब ये जो बंदा था इसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी और इसका स्किन जो था वो ब्लैक कलर का था, पर बॉडी स्टील के समान मानो स्ट्रांग हो। लिंगडोंग इस बंदे को घूर रहा था, ये हैरान था और फाइनली बोलता है जायोयान। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं तो फाइनली ये अपने बीस्ट फॉर्म से इवॉल्व हो चुका है। पर ये अभी बोल नहीं रहा था तो लिंगडोंग थोड़ा चिंतित था। ग्रैंडपा मार्टिन बताते हैं अभी ये ह्यूमन फॉर्म में जस्ट बदला है तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा ह्यूमन की चाल ढाल बात कैसे करना है उसे सीखने में। पर फिलहाल ये नंगा था तो लिंगडोंग इसे तुरंत ही अपने क्यानकुन बैग में से कुछ कपड़े निकाल के देता है। पर इस समय जायोयान इसे मास्टर बोलता है। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है मास्टर नहीं, तुम मुझे बिग ब्रदर बोलोगे। और ये ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ इशारा करके कहता है ये तुम्हारे सेकंड ब्रदर होंगे। ये सुनते हैं ग्रैंडपा मार्टिन जो कि भी थोड़े मजे के मूड में लिंगडोंग को घूरने लगते हैं और कहते हैं स्टूपिड टाइगर का भाई कौन बनेगा और सेकंड ब्रदर, तुम पागल हो गया क्या? तुम्हें जीना पसंद नहीं है लिंगडोंग? तुम जब पैदा भी नहीं हुए होगे तब से मैं जिंदा हूँ। ये सुनते ही लिंगडोंग हंसने लगता है और कहता है मुझे मालूम है हेवनली मार्टिन क्लैन के हिसाब से देखा जाए तो तुम काफी यंग माने जाओगे अपने क्लैन में, क्योंकि तुम लोगों की लाइफ ज्यादा होती है तो तुम भी मेरे ही एज के जैसे हो। हालांकि तुम मुझसे काफी बड़े हो फिर भी। और बात भी सही थी। ग्रैंडपा मार्टिन अपने को ग्रैंडपा कहते थे पर अपने क्लैन में ये यंग वॉरियर माने जा सकते हैं, मतलब कम एज वाले, एक टीनेजर। पर फिलहाल ग्रैंडपा मार्टिन अब कुछ बोलते नहीं है, मन ही में बोलते हैं। ये दोनों सच में बेवकूफ हैं। और अभी देखा जाए तो जायोयान का जो स्ट्रेंथ है उससे अब ब्लड सोल पपेट भी शायद फाइट ना कर पाए। ग्रैंडपा मार्टिन थोड़ा सा लेजीली एक्ट करते हैं और पूछते हैं बच्चे अब कहाँ चलना है। लिंगडोंग तुरंत ही बोलता है अब हम
एंशिएंट ट्रेजर जाएंगी। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं, पर शायद वहां पर तुम्हारा दुश्मन डेविल क्लिफ एम्पायर वाले भी होंगे। ये सुनकर के लिंगडोंग हंसता और कहता है, क्या मुझे अब उनसे डरना चाहिए? क्योंकि अब इसके पास 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं, एक अपना जायोयान और दूसरा ब्लड सोल पपेट। अब इसे सीख जुआन से डरने की कोई जरूरत थी नहीं। हालांकि अभी भी ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं कि जायोयान को अपनी बॉडी में अडाप्ट करने में और पावर को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि जायोयान को इतनी इज्जत नहीं देते, हमेशा ये इसे स्टूपिड टाइगर ही बोलते थे। पर ये हंसते और कहते हैं, क्योंकि तुमने मुझे सेकंड ब्रदर बोला है तो मैं ग्रैंडपा मार्टिन तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और एक मार्शल आर्ट ट्रेजर तुरंत ही निकाल के देते हैं। और बड़ी बात ये थी कि ये हेवनली डेविल टाइगर क्लैन का एक बहुत बड़ा ट्रेजर था और इस टेक्निक को कहते हैं द हेवनली डेविल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। और इतना समझ लो, मैंने जो उस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को टेक्निक दिया था वो तो एक कचरा था। अगर तुम इसे सक्सेसफुली मास्टर कर लिए तो इवन डेमन सिटी में भी तुम्हारी एक जगह बन जाएगी। लिंगडोंग फिर से हंसता है कि मुझे तो सच में इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब इस समय लिंगडोंग कहते, पर अभी जायोयान के पास एक वेपन नहीं है, यानी कि सोल ट्रेजर। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं, मेरे पास है एक। तुरंत ही अपने पिटारे में से एक ब्लैक पोल निकालता। अब ये ब्लैक पोल पता नहीं किस चीज का बना था, पर ये काफी वियर्ड था और बेसिकली ये जायोयान का था जब इसने अपने टेल को रिफाइन किया था उस आग में, क्योंकि अब ये ह्यूमन फॉर्म में था। तो इसे इसका एक डेस्टिनी सोल ट्रेजर कहा जा सकता है। और बड़ी बात यह थी कि समय के साथ जैसे जैसे बंदा स्ट्रांग होगा, ये डेस्टिनी सोल ट्रेजर भी स्ट्रांग होते जाता है। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक बार को आश्चर्यचकित हो जाता है। मतलब इसके हैवी प्रिजन पीक के बराबर या इसके बोन स्पीयर के बराबर ये ब्लैक पोल था और समय में के साथ ये स्ट्रांग भी हो जाएगा। अब उसके बाद ये लोग तुरंत एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव की तरफ निकल जाते हैं। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो।